हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र के थर्ड अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दो का देख चुके हैं। आज इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे पहले हम लोग शॉर्टली थ्योरी देखते हैं सब टॉपिक में, जो कि हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले उसका तो 4-5 पॉइंट है, उसको देख लेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें भी बहुत मोटिवेशन मिला और आपका बोर्ड का प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से कराएंगे। आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं मेरा पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि मार्शल ने आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया। यह पूछा जाता है कि आधुनिक युग का श्रेय स्टेटमेंट मतलब यह किसने कहा था? किसने कहा था? मार्शल जी ने कहे थे। उसके बाद यह है कि ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। मतलब ये समझने का हुआ कि यदि ये पूछा जाए कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन हो तो वह कौन सी प्रणाली है? 2 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो एक तो ये कह सकता है कि चावल का गेहूँ से, पैसा का चावल से, या और तरीके से मतलब सोना का बोल देगा पैसे से। तो वस्तु का वस्तु से जो लेन देन होगा तो वही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। एटीएम सह क्रेडिट एवं क्रेडिट कार्ड एवं क्रेडिट प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम क्या है? एक सह क्रेडिट कार्ड है और एक प्लास्टिक मुद्रा भी एटीएम को कहा जाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं लेकिन हम उससे मुद्रा पैसा का कारोबार कर सकते हैं। साख पत्र इसमें मुद्रा से रिलेटेड ही है कि टॉपिक का ही नाम है कि मुद्रा बचत एवं साख। थर्ड पॉइंट है मेरा कि साख पत्र मुद्रा का एक रूप है जिससे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। साख पत्र भी एक क्या है? एक मुद्रा का ही रूप है, उसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं। जैसे क्या हुआ? चेक हो गया, बैंक हो गया। इसे आप ले जाके दुकान पे नहीं कुछ कर सकते कारोबार। ये हाँ हो सकता है किसी से मतलब बैंक में जाकर उसको पैसा ले कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसा से कुछ खरीद सकते हैं। डायरेक्ट आप कोई चीज़ नहीं ले सकते। ड्राफ्ट हो गया, हुंडरी हो गया, यात्री चेक हो गया। अब यात्री चेक है तो उसको आप मतलब दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। यात्रा के दौरान ही मतलब बस हो या चाहे प्लेन हो या चाहे ट्रेन हो तो उसी में उसका यूज होगा। उसके बाद विनिमय बिल हो गया। ये सारी चीज़ क्या है? एक तरह के साख पत्र है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद है कि भारत में सभी सिक्कों तथा 1 रुपये का कागजी नोट, जितने भी सिक्के होता है और 1 रुपया का जो कागजी नोट होता है वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के वित्तीय द्वारा जारी किए जाते हैं। जबकि 2 रुपया और उससे अधिक का जो भी कागजी नोट होता है वह कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसको मतलब हम सिंपल भाषा में समझें कि जितना भी क्या सिक्के का नोट हो गया, उसके बाद कागजी नोट में एक ही क्या ये 1 रुपया का नोट, और उसमें कागजी नोट में 1 रुपया से जितना भी अधिक जाए 10, 50, 100 ये सब कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। और सिक्के का जारी कौन करता है? वित्तीय द्वारा, केंद्र सरकार के वित्तीय द्वारा जारी किए जाते हैं। आय जितना कमाते हैं और जितना खर्च करते हैं उसी का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ये तो आप भी जानते हैं। मार्शल ने कहा था मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा की परिभाषा दिया था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान क्या करता है? चक्र करता है। मतलब सारे जितने भी विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें सब आर्थिक मुद्रा के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। स्वाभाविक से बिना पैसा का पॉसिबल भी नहीं है कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे जो अभी तक पूछा गया है या आने वाले हैं, सारे हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव आज का क्या है? पहला कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको जाता है? मुद्रा को, वस्तु को, साख को, या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय किसको जाता है? मुद्रा को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद 2 कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं। निम्न में से किसने कहा था? तो यह किसने कहे थे? पो हॉर्टल ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो यह किसने कहा था? पो हॉर्टल ने कहे थे। हुंडरी निम्नलिखित में से क्या है? साख पत्र, मुद्रा, या वस्तु विनिमय प्रणाली, या मुद्रा विनिमय। तो साख पत्र क्या है? हुंडी क्या है? हुंडी अभी ही देखे थे एग्जाम्पल में। तो हुंडी एक क्या है? साख पत्र। उससे बहुत तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। चेक भी क्या होता है, या ये भी कर सकते हैं। यात्री चेक क्या होता है? निम्न में से साख पत्र, मुद्रा है, वस्तु विनिमय तो क्या होता है? साख पत्र होता है। इसलिए हम शॉर्टली थ्योरी आपको बता देते हैं
ताकि कोई भी चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने जाए तो आपको उसको रिकवर कर सके माइंड में, उसको रिपीट ला सके, चीज़ों को रिवाइज कर सके और उसको बनाना स्टार्ट करें। आप तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं हमसे बन रहा है, और आप एग्ज़ाम में प्रेशर में नहीं रहिएगा और एग्ज़ाम का मनोबल भी आपका बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ युद्ध पे जा रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, या पहले के ज़माने में युद्ध होता है, अब तो एग्ज़ाम ही क्या स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा युद्ध होता है। फाइट करना ही पड़ता है वहाँ पे सारे स्टूडेंट से, तब ना आप आगे बढ़िएगा। तो उससे पहले अपने आप को क्या करना है, दृढ़ करना पड़ेगा कि मतलब अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपको छोटी छोटी चीज़ आने लगेगी, बनने लगते हैं क्वेश्चन, तो आपको भी मन लगने लगता है पढ़ने में। उसी तरह है कि आपको मतलब शॉर्ट थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा तो नीचे वाला आपको बनने लगता है। उसके बाद चौथा कह रहा है कि साख के निम्न में से कौन से आधार है, मतलब चरित्र पर या विश्वास या चुकाने की क्षमता या उपयुक्त सभी। साख जो होता है वो क्या तीनों चीज़ पर निर्भर करता है। अब हम चेक किसको काट कर देंगे, जिस पे विश्वास रहेगा उसी को हम चेक दे सकते हैं। विश्वास, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, चुकाने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसका क्या हो जाए, उपयुक्त सभी। मतलब इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो एटीएम क्या है, एक प्लास्टिक मुद्रा है, अभी ही देखे थे। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा से निम्न में से कौन से लाभ होते हैं। वस्तु से वो उत्पादन का लाभ। उसके बाद क्या है, मुद्रा से उत्पादन का लाभ, मुद्रा से बड़े पैमाने का उद्योग, या आर्थिक प्रगति में सहायक, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए देते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।